करेंसी है, इंटरनेशनल करेंसी है जो 2020 नवंबर में लॉन्च हुआ था। 2023 में 2020 में लॉन्च हुआ था और 2023 यानी नवंबर आने वाला है और ये 3 साल मुकम्मल इंशाल्लाह होने वाला भी है। हम लोगों का जो प्रोग्राम है 3 साल का जो सेलिब्रेशन है पटना 3 नवंबर पटना में भी होने वाला है। और इस क्या कहते हैं इस संस्था को जो चला रहे हैं इसका जो ये है मैनेजमेंट टीम है मिस्टर ताहिर हुसैन साहब जो एशिया हेड के लीडर हैं और डैनियल शहू, लुइजा मैम, फवाद आसिफ, फवाद असगर, ये सब मतलब 3 तारीख को पटना में उपस्थित रहेंगे। तो मैं आप सबको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक हमारा एक स्लोगन है। हाँ, सलमान फ्यूचर हेलो फ्यूचर। और इस कार्यक्रम को आगे चलाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ मास्टर मस्कूर आलम साहब को जो आपके सामने में कुछ बात रखेंगे। बहुत शुक्रिया। हेलो, अब आपने और हमको उम्मीद है कि माइक से ज्यादा हमारी आवाज ऐसे ही पहुंच जाएगी इंशाअल्लाह। मेहमान हैं आप लोगों से बराह करम दरख्वास्त है कि आप लोग अंदर बैठे, लेकर के अंदर बैठे। रिजवान भाई आप लोग है ना, जो भी मेहमान है मेहमानों को लेकर के अंदर बैठे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लंबी है, आप लोग लोगों को सुनेंगे। एक नाचीज जो इसमें जुड़ा हुआ है दिन तो नहीं हुआ, इसमें केवल मेरा इन्वेस्टमेंट है और उससे ज्यादा इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। सिर्फ इन्वेस्ट इसमें किया हूँ और उसी के बारे में थोड़ा सा हम अपना ही करियर के बारे में अपना थोड़ा सा डिटेल रखने के लिए चाह रहे हैं कि ये जो एम क्वीन है एक डिजिटल करेंसी है। अभी दुनिया डिजिटल के तरफ बढ़ते कदम से कदम मिलाता हुआ आगे बढ़ रही है। अब वो लोग बहुत ही जल्द हम लोगों के सामने होंगे। हमारे सलमान भाई मिनहाल सर को खुशियों की घड़ी अब हमारे भी मेहमानों का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। आज वो हमारे बीच हैं और हमें उम्मीद है जितने भी हर चीज इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। सबसे बड़ा हम लोग का सवाल ये होता है कि हम पैसा इन्वेस्ट कर देंगे, क्या गारंटी है कि कंपनी रहेगी, क्या पता कल भाग जाए, है ना। सब लोगों का यही डर होता है, यही सवाल होता है। तो मैं इस बात को, क्योंकि पूरी दुनिया जो है ना वो उम्मीद और संभावनाओं पे टिका हुआ है। जो चीजें हमें दिखती है हम उसी के अनुसार काम करते हैं। तो क्रिप्टो इंडस्ट्री जो 2008 से चल रहा है, 2008 से लेके आज तक लगभग अभी 2 करोड़ कॉइन मार्केट में अवेलेबल है। अब इसको हम थोड़ा गहराई से समझते हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री को। ये इसलिए मैं नहीं समझा रहा हूँ कि आप एम कॉइन में पैसा लगाइए। मेरे नीचे 7,000 लोग हैं, उनमें से कोई एक ऐसा बंदा खड़ा होकर नहीं कह पाएगा जिसको मैं बोला हूँ कि आप पैसा लगाइए। मेरा काम है सिर्फ सिस्टम को बताना। मैं ये जानता हूँ कि मैं इस सिस्टम से पैसे कमा रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ, मायने नहीं रखता। मेरे साथ लगभग आज के डेट में ऐसे 100 लोग हैं जो आज से 5 महीना पहले एक साइकिल मैनेज करने को सोच रहे थे। आज वो 20-20 लाख की गाड़ियां लेके घूम रहे हैं और 5 लाख 6 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं। मेरे लिए इससे बड़ी बात और कुछ नहीं है। मैं सिर्फ एज ए समाज सेवा, मुझे शुरू से आदत रही है समाज सेवा करने की, बचपन से जुड़ा हुआ रहा हूँ। लगभग 2 फाउंडेशन चला रहा हूँ। ठाकुरगंज में एक इंकलाब फाउंडेशन नाम है, वो भी मैं चला रहा हूँ। और इस तरह के और भी 1-2 संस्था है जो मैं पर्सनली चला रहा हूँ पहले से। तो शुरू से आदत रहा समाज सेवा करने का। जब मैं इस सिस्टम को समझा, मैंने देखा कि यहाँ बहुत बड़ा पैसा है, लोग यहाँ से पैसा कमा सकते हैं, तो मैंने इसको समझने के लिए सिर्फ 1 साल लगाया। मैं ये बातें आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग रिलेट कर पाए।
मैं आप लोगों को समझा पाऊँ। मैंने 1 साल लगाया इस सिस्टम को समझने के लिए, क्योंकि मुझे पता था मेरे बात पे ऐसे 100 लोग तो खड़े हो जाएंगे, मैं बोलूंगा 10 लाख लगाओ तो वो 10 लाख लगा देंगे, लेकिन दूसरे का पैसा लगाना इम्पोर्टेंट नहीं है, दूसरे का पैसा बचाना इम्पोर्टेंट है। मेरे वजह से किसी का 10 रुपए नहीं डूबना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज 1 साल हो गया है, कोई भी एक ऐसा बंदा नहीं है जिन्होंने मेरे साथ शुरुआत में आया था और कहते कि मेरा पैसा फंसा हुआ है। जिन्होंने 1 लाख रुपया था वो 3 लाख लगा लिया, जो 5 लाख लगाए थे वो 15 लाख निकाल चुके हैं। इस तरह से कोई भी बंदा नहीं है जो बचा हुआ है, डूबा हुआ है, एक भी नहीं। कहने का मतलब ये है, आज भी प्लान बताता हूँ ना, सिर्फ क्रिप्टो इंडस्ट्री के बारे में बताता हूँ कि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ा है। जरूरी नहीं कि आप सिर्फ एम कॉइन में पैसे लगा के पैसा कमा सकते हैं, इस इंडस्ट्री से आप बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन कब कमाएंगे? जब आपको जानकारी होगी, नॉलेज होगी, पता होगा, तभी कमा सकते हैं। क्योंकि क्रिप्टो इंडस्ट्री जब इतना पैसा दे रहा है, इतना बड़ा रिटर्न है, तो दुनिया में जो है हर चीज का कॉपी होता है, तो क्रिप्टो इंडस्ट्री का भी कॉपी होना लाजमी है। बोला कि मेरे पीछे 7,000 आदमी है, क्योंकि एक आदमी को जोड़ने में बहुत वक्त लगता है, और अल्हम्दुलिल्लाह इनके पीछे 7,000 आदमी है। तो मैं चाहता हूँ जोरदार एक बार क्लैपिंग करें इनके लिए। फिर मैं फिर से मिनाज सर को माइक देना चाहूंगा। तो हम क्रिप्टो इंडस्ट्री की बात करें, आवाज आ रही है आप लोग को? आप क्लियर? क्रिप्टो इंडस्ट्री की बात कर रहे थे, मैं बता रहा था कि हमको नॉलेज लेना जरूरी है। जरूरी नहीं कि आप एम कॉइन में पैसा इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपकी जिंदगी को 360 चेंज कर सकता है। हम अक्सर नेटवर्क मार्केटिंग, मैंने पहले बताया, कंपनियों में जाते हैं, सुनते हैं, लोग कोट पैंट टाई पहन के आते हैं, बाहर से हमको सपना दिखाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन आज के डेट में आपको अचीवमेंट देखना है, कामयाबी देखनी है, तो आपके इलाके के, आपका घर का जो आपके साथ उठता बैठता है, उन लोगों को देखिए। आज हमारे इलाके में लगभग इस एम कॉइन से 20 लोगों ने अब तक कार परचेज किया है और अपने लाइफ को 360 चेंज किया है। महीने का घर पे बैठे बैठे 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए महीने का पैसा कमा रहा है। तो इतना आसान कैसे है, हम कैसे कमा सकते हैं, मैं वो आपको बस बता सकता हूँ कि अगर आप इसका नॉलेज लेंगे तो हो सकता है आप एम कॉइन नहीं तो और कोई कॉइन और किसी भी इंडस्ट्री में जाके पैसा कमा सकते हैं। लेकिन आपके पास सही इंफॉर्मेशन, सही नॉलेज होना जरूरी है। तो मैं आपको क्रिप्टो इंडस्ट्री के बारे में बता रहा था कि जब यहाँ पे इतना पैसा है तो इसका कॉपी भी मार्केट में आना लाजमी है। कॉपी आएगा, दुनिया में हर एक चीज का कॉपी होता है। तो हम आए दिन सुनते हैं लोगों में, न्यूज में, पेपर कटिंग में कि लोगों का क्रिप्टो में पैसा डूब गया, ये हो गया, वो हो गया। हम लोग अक्सर न्यूज सुनते हैं। तो ये न्यूज कहाँ से आती है? मैं कह रहा हूँ कि क्रिप्टो इंडस्ट्री 2008 से चल रहा है। 2008 से लेकर आज के डेट तक, अभी इस वक्त तक कोई भी ऐसा एक सिंगल कॉइन नहीं है जो मार्केट में आया और मार्केट से भाग गया, किसी का भी पैसा डूबा, एक भी नहीं है। लेकिन हम आए दिन सुनते हैं कि क्रिप्टो से लोगों का पैसा डूब गया। वो इसलिए होता है, कहीं ना कहीं हमको इस इंडस्ट्री के बारे में अभी नॉलेज ही नहीं है, पता ही नहीं है। क्योंकि पूरे दुनिया में 7 से 8% लोग जानते हैं, पूरे दुनिया में। तो हम एक किशनगंज के छोटे से इलाके में बैठ के हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये इंडस्ट्री जिसपे हम काम कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट गलती से हमको अभी मिल गया है। ये सिस्टम हमको 2030 के बाद मिलना था, तब हम इसको बेहतर तरीके से समझ पाते। इसीलिए मैं अभी आप लोग को डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना मैं समझ पाया हूँ कि क्रिप्टो इंडस्ट्री जो है, इसके 3 कैटेगरी है। ये बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मार्केट में ना हर 10-20 दिन बाद, जैसे पहले आपको अलग अलग कंपनियों से कोई ना कोई लेके आ जाते थे कंपनी का, तो आने वाले कुछ सालों, महीनों बाद आपको हर 10-20 दिन में कोई ना कोई क्रिप्टो से रिलेटेड आपको बताने आ जाएगा, कुछ ना कुछ। क्योंकि क्रिप्टो इंडस्ट्री में बहुत बड़ा पैसा, इसका कॉपी बहुत बन रहा है। तो आपको कुछ चीजों का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, ताकि आप वेरीफाई कर पाए कि आप सही जगह पे पैसा लगा रहे हैं या गलत जगह पे पैसा लगा रहे हैं। तो क्रिप्टो इंडस्ट्री के 3 कैटेगरी होती है। जो फर्स्ट कैटेगरी में आता है वो क्वाइन होता है, और दूसरे कैटेगरी में जो आता है वो टोकन होता है, और तीसरे कैटेगरी में जो आता है वो मीम्स क्वाइन है। अब मैं इन तीनों का डेफिनेशन बताऊंगा आपको। अब क्वाइन वो होता है जिसका अपना ब्लॉकचेन होता है। जो फर्स्ट कैटेगरी में है, क्वाइन वो होता है जिसका अपना ब्लॉकचेन होता है। अब ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन वो लोगों को जोड़ने वाला चेन नहीं, ब्लॉकचेन एक इंडस्ट्री है।
एक ऐसी इंडस्ट्री जिसको कभी हैक नहीं किया जा सकता, कोई भी दुनिया का सर्वर ब्लॉकचेन को हैक नहीं कर सकता। एक ऐसी इंडस्ट्री जो दुनिया का सबसे ज्यादा सिक्योर सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर क्रिप्टो करेंसी चलता है, ब्लॉकचेन के ऊपर ही क्रिप्टो करेंसी चलता है। और ब्लॉकचेन में हर 5 सेकेंड में लगभग 4000 ब्लॉक बनता है, और आपको किसी सिस्टम को हैक करने के लिए मिनिमम 60 सेकंड चाहिए जो हैकर होता है, लेकिन यहाँ हर 5 सेकंड में 4000 ब्लॉक बनता है, जिसको कभी भी हैक करना पॉसिबल ही नहीं है। तो ब्लॉकचेन वो इंडस्ट्री है जिसके ऊपर क्रिप्टो करेंसी चलता है, और ब्लॉकचेन जिसका होता है वही क्वाइन होता है। और पूरे वर्ल्ड में लगभग 2 करोड़ क्वाइन, टोकन प्लस मीम्स क्वाइन मिला के टोटल 2 करोड़ है। उनमें से सिर्फ 26 ब्लॉकचेन है, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 26 ब्लॉकचेन है। जहां पे 2 करोड़ में सिर्फ 26 हो तो उसकी अहमियत बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि पूरे 2 करोड़ क्वाइन टोकन है और सिर्फ 26 ब्लॉकचेन है। क्योंकि ब्लॉकचेन को बनाने में बहुत बड़ा पैसा लगता है, इसीलिए सभी कंपनियां ब्लॉकचेन नहीं बना पाती है। तो अब तक सिर्फ 26 ब्लॉकचेन है, उसमें से जो हमारा ब्लॉकचेन है M20 ब्लॉकचेन, जो आज के डेट में वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट ब्लॉकचेन है। फास्टेस्ट मतलब क्या, इसका जो टीपीएस है, ट्रांजैक्शन पर सेकेंड, हम लोग सारे लोग एटीएम यूज करते हैं ना, है एटीएम आप लोग के पास? डेबिट कार्ड है ना? तो हम कभी कभी एटीएम कार्ड में जाते हैं पैसे निकालने के लिए डेबिट कार्ड को लेके, तो वीजा का जो डेबिट कार्ड है ना, उसका जो टीपीएस है, ट्रांजैक्शन पर सेकंड, सबसे फास्टेस्ट है। 24,000 पर सेकंड वो ट्रांजैक्शन कर सकता है। तो अक्सर हम कभी जब बैंक में पैसे निकालने जाते हैं एटीएम कार्ड में डेबिट कार्ड लेके, तो कभी कभी पेमेंट डिक्लाइन हो जाता है, फेल हो जाता है, होता है। वो इसलिए होता है कि वीजा का जो डेबिट कार्ड है उसकी जो टीपीएस है, ट्रांजैक्शन पर सेकंड, वो 24,000 है। मतलब 1 सेकंड में पूरे इंडिया में सिर्फ 24,000 लोग उस वीजा के डेबिट कार्ड से पैसे निकाल सकते हैं। 24,000 के ऊपर जितने भी लोग पैसे निकालने के लिए स्वाइप करते हैं, सबका पेमेंट डिक्लाइन हो जाता है, क्योंकि उसकी टीपीएस उतनी है, वो उससे ज्यादा स्पीड दे नहीं सकता, उसी को टीपीएस कहते हैं। तो जो हमारा ब्लॉकचेन है M20 ब्लॉकचेन, वो वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट ब्लॉकचेन है आज के डेट में। और उसपे जो ट्रांजैक्शन करते हैं, वो जो गैस फीस करता है वो सबसे कम करता है। तो आज के दुनिया में लोगों को क्या चाहिए? स्पीड। हर काम में दुनिया में लोग स्पीड ढूंढते हैं और पैसा कम लगे वो चीज ढूंढते हैं, वो हमारे पास है। हमारा जो ब्लॉकचेन है वो वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट ब्लॉकचेन है। मैं जितनी भी बातें बोल रहा हूँ आप सभी लोग अपने मोबाइल में लिख के नोट कर सकते हैं, आप गूगल से वेरीफाई कर सकते हैं। इनमें से कोई एक भी बात गलत हो जाए तो आप इस सिस्टम में मत आइएगा, कीजिएगा ही मत, क्योंकि मैं जो बातें बता रहा हूँ, जो मैं प्रैक्टिकल किया हूँ, मैं वही बातें बता रहा हूँ। मैं किताब से कोई पढ़ी हुई बातें या किसी बातों के हवाले जनाब नूर आलम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। हम लोग यही हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कितने लोग यहाँ बैठे हैं? हाथ उठाइए। मैं यही हूँ। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं कुछ बातें करूँ, उन बातों को रिकॉर्ड मत कीजिएगा प्लीज। कैसे बढ़ेगा? नहीं, अगर पैसा अगर आप हमको 11,000 दीजिएगा, हम आपको 900 दिन के बाद आप मैं 33,000 दूंगा। आप उनको कैसे दे रहे हैं कि 11,400 रुपया इन्वेस्ट कीजिए, कितना रुपया मिलेगा आपको? हम तो कंपनी तो वेरी वेरी का तो कंपनी नहीं है, तो गारंटी नहीं है। कंपनी कभी भी कुछ हो सकता है। बहुत सारा कंपनी में मैं जोड़ा हूँ, काबुल में भी किया था। इसके लिए जाबुल कोई नाम से होगा, उसके साथ किया था मैं, हमको सर्टिफाइड नहीं लगा। हाँ, कंपनी का कोई गारंटी नहीं है भाई। हम अभी आए थे। कंफ्यूजन दूर के घर चले गए तो आपके मन में वो सवाल रह जाएगा, और उस सवाल की वजह से मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खो देंगे, मिस कर देंगे। तो मैं इसलिए अपने तरफ से बताता हूँ, हमेशा जहां भी जाता हूँ, कि कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए, मैं पूछ के बता देता हूँ। अक्सर लोगों का ये कंफ्यूजन होता है कि हम आज कॉइन खरीद रहे हैं 100-200 रुपए में, तो कंपनी पैसा दे रही है, 200 रुपए में बेच रहे हैं तो पैसा मिल जाता है।
लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम कह रहे हैं कि कॉइन का दाम आने वाले टाइम पे लाखों में जाएगा, हजारों में जाएगा, 85,000 चला गया तो उसको आपको कौन पैसा देगा? अक्सर लोगों का पैसा कंफ्यूजन होता है कि आज 200 रुपए है तो कंपनी पैसा दे रही है, जब कॉइन का दाम 50,000 हो जाएगा कंपनी कहां से इतना पैसा देगी? तो ये कंफ्यूजन हमारा दूर करना है। हम जो कॉइन खरीद रहे हैं वो हमारे पास है, हम अब जब कॉइन को बेचेंगे, 200 रुपए का हमने कॉइन खरीद दिया, कॉइन का दाम 2 लाख रुपए हो गया, हमको बेचना है तो हमको किसी इंसान के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में एक्सचेंज रहता है जहां 24 घंटा 7 दिन 22 सेल चालू रहता है। अब 1 सेकंड नहीं लगेगा, आप सेल मारेंगे, आपका कॉइन बिक जाएगा। कौन खरीदा आपको पता नहीं, उनका पैसा आपके पास आ जाएगा। इसमें कंपनी ने आपको पैसा दिया नहीं, हमने आपस में बाय सेल किया। आपको लग रहा है कि कॉइन अच्छा है, आगे महंगा हो, आप खरीद रहे हैं। मुझे लग रहा है मेरे 10 रुपए में खरीदा था, 200 रुपए हो गया, मैं बेच रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे हम जमीनों को ले सकते हैं। ये ललिया चौक है ना, एग्जाम्पल के तौर पे आज से 20 साल पीछे जाते हैं, ललिया चौक में जो जमीन है ना, जो चौक है, आज से 20 साल पहले सस्ता था, लेकिन आज के डेट पे महंगा हो गया है। क्यों? क्योंकि 20 साल पहले जितनी जमीनें थी आज भी उतनी है और आने वाले कयामत तक उतना ही रहेगा। बदला क्या है? लोग, उसको खरीदने वाले कस्टमर, यहाँ जितने लोग बढ़ रहे हैं इसलिए इस जमीन का प्राइस बढ़ रहा है। जमीन उतना रहेगा, लोग बढ़ते जाएंगे, प्राइस बढ़ते जाएगा। आज से 20 साल पहले अगर किसी ने 50,000 रुपए कट्टा खरीदा था तो आज 5 लाख रुपए में बेच रहा है। तो 5 लाख रुपए में कोई तो खरीद रहा है, जिसको ये लगता है कि आने वाले टाइम पे ये 10 लाख में बिकेगा, वो 10 लाख में बिकेगा, जिसको लगता है कि ये 50 लाख में बिकेगा। तो दुनिया इसी तरह से चलती है, डिमांड एंड सप्लाई पे। जिस चीज का डिमांड हो, सप्लाई लिमिटेड हो, उसी चीज की प्राइस बढ़ता है। और हम आपस में बाय सेल करते हैं, जमीन हम आपस में खरीद बिक्री कर रहे हैं। सरकार बीच में एक समझ लीजिए कंपनी है, जब भी हम रजिस्ट्री करने जाएंगे उसको कुछ ना कुछ फायदा होगा, यही है। इसमें सरकार हमको पैसा नहीं देता है, उसी तरीके से कंपनी हमको पैसा नहीं देगी। हम खरीदेंगे कंपनी से तब भी कंपनी को फायदा, हम बेचेंगे तब भी कंपनी को फायदा, हम उनका साइड यूज करेंगे तब भी उनको फायदा। हर तरीके से उन्हीं को फायदा है, उनको कहीं से भी नुकसान नहीं है। तो वो क्यों अपना कंपनी बंद करेगी, क्यों वो भागेगी? भागता कौन है? जिसको नुकसान होता है, घर से बांटना पड़ता है। और कोई सवाल? बोल रहे हैं कि 11,000 की गाड़ी लगा महीने में कितना कोई आएगा हम उसको दे सकते हैं। मैंने 11,400 का आईडी लगाए, उसमें कितना कोइन आएगा तो हम मंथली में बेच सकते हैं उसको। एक महीना में इनकम कितना? आप 11,400 इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें आपको 81 कॉइन दिया जा रहा है, जिस कॉइन को वो 900 दिनों में डिवाइड करता है। तो 0.9 आपको डेली आएगा, मतलब महीने में आपको 2 या 3 कॉइन आएगा। और मिनिमम आपके पास 4 कॉइन होना चाहिए, तब आप बेच सकते हैं। मतलब आप अगर 11,400 लगाते हैं तो आप एक महीने में कॉइन को नहीं बेच पाएंगे, क्लियर? और वहीं पे अगर आपका इन्वेस्टमेंट बड़ा है तो आप डेली बेच सकते हैं, क्योंकि आपको कॉइन डेली आएगा, इन्वेस्टमेंट के ऊपर रहता है। लेकिन वो 11,400 भी आपको 5 से 6 महीने में ही आएगा, चाहे आप हर महीना निकाल पाए या ना पाए। कॉइन का रेट बढ़ते जा रहा है, डबल तो आप पहले दिन है। 4 से 5 महीनों में ऑटोमेटिक कॉइन का प्राइस बढ़ेगा। कुछ कॉइन बेचेंगे हम 10-20, आपका पैसा निकल जाएगा। और जी, मर जाए तो अभी ये है, अगर आपकी KYC की हुई है पहले से और आपको कुछ हो गया, मेरा ही कुछ हो गया, अगर मेरा ईमेल आईडी, मेरा आईडी घर वालों के पास है तो वो लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि ईमेल में OTP वगैरह आता है, वो डाल के वो निकाल सकते हैं। और आपकी KYC नहीं हुई है, खुदा ना खास्ता कुछ हो गया, तो ये है कि आपके घर वालों का मतलब किसी के नाम पे वो आईडी ट्रांसफर की जाएगी, वो ऑप्शन है, ऑलरेडी हुआ है, तो उसके लिए टेंशन नहीं है। अगर मैं 3 महीने तक इस पर काम करूंगा सर, जी, काम वाली नहीं करूंगा तो 11,400 क्यों मिलेगा? मेरा बेनिफिट मिलेगा ना। काम मैंने नेटवर्क के बारे में बताया नहीं, आप काम करें या ना करें, आपको आपका पैसा आना ही आना है। और 1 साल बीतते बीतते वो 11,400 आपका कम से कम 60-70 हजार रुपए बनेगा ही बनेगा। इंक्रीज होते रहेगा जी जी, जब आपने कॉइन खरीद लिया, कॉइन क्या, वो एक एसेट है, जैसे सोना चांदी जमीन आपका एसेट, आपने खरीद के छोड़ दिया। अब जरूरी नहीं कि आप अपनी जमीन में जाके डेली हल जोतेंगे तो ही उसका ये रेट बढ़ेगा। आपने एसेट खरीद लिया, खरीद के छोड़ दिया, उसका वैल्यू बढ़ रहा है।
आपने कॉइन खरीद के छोड़ दिया, उसका वैल्यू मार्केट में बढ़ रहा है, आपका पैसा बढ़ रहा है। तो कॉइन जो है वो एसेट में आता है, वर्ल्ड का 10th नंबर का एसेट है। मैं एक चीज और आपको इम्पोर्टेंट बताना चाहूंगा, 2 मिनट। हम में से यहाँ टेक्नोलॉजी से मैं बात चालू किया था शुरू में कि टेक्नोलॉजी को हम थोड़ा लेट समझते हैं, तो इस चीज को थोड़ा समझते हैं। हमारे मुखिया जी की है तो शायद रिलेट कर पाएंगे अच्छे से। हम सारे लोग यहाँ पे व्हाट्सएप चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं ना। तो जो व्हाट्सएप हम जब खोलते हैं ना, उस व्हाट्सएप पे मेटा लिखा हुआ था, आप लोगों ने देखा है? आप लोगों को पता है वो मेटा क्या है? पता है? नहीं पता है। व्हाट्सएप एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री है आज के डेट में जिसे किसी नाम पहचान की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप को अपग्रेड कर रहा है, बदल रहा है, क्योंकि दुनिया जो है तेजी के साथ बदल रही है। अगर हम नहीं बदलेंगे, जमाना बदल रही है। नोकिया मोबाइल को हम जानते थे, कुछ साल पहले सबके पास नोकिया का मोबाइल हुआ करता था। मुझे लगता है यहाँ पे से 1-2 लोगों के पास होगा या नहीं भी होगा। नोकिया आज कहीं नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को वक्त रहते हुए नहीं बदला। तो हम व्हाट्सएप की बात कर रहे हैं, मेटा लिखा हुआ आ रहा है। मेटावर्स एक ऐसी डिजिटल दुनिया बन रही है, वर्चुअल दुनिया, मेटावर्स उसका शॉर्ट फॉर्म है मेटावर्स के बारे में गूगल पे डाल के देखिएगा, व्हाट्सएप पे डाल के, इस पे यूट्यूब पे, तो आपको पता चलेगा। मेटावर्स एक ऐसी डिजिटल दुनिया बन रही है जहाँ पे आने वाले टाइम पे जितने सारे फिजिकल काम हम लोग कर रहे हैं, ये सारा काम हम लोग को डिजिटल करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आज हम वीडियो कॉलिंग करते हैं ना, मेरा आपका कोई दोस्त या कोई रहने वाला बाहर है किसी देश में, तो आज वीडियो कॉलिंग करते हैं। लेकिन आज से 50-60 साल पहले हम अपने बड़ों को बोलते कि वीडियो कॉलिंग, तो हमको पागल बोलते, पूरे गांव में दौड़ा देते, ये क्या बात कर रहा है, आमने सामने देख सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। लेकिन जमाना अब इससे भी आगे जा चुका है। मेटावर्स के दुनिया में क्या हो रहा है, आप अपने घर में बैठे हुए हैं, भाई साहब हमारे लंदन में बैठे हुए हैं, ये मेरे दोस्त है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ ललिया में। अब मुझे इनसे बात करना है, मिलना है, तो मैं क्या करूंगा, मेटावर्स के दुनिया में जाऊंगा, अपने घर में बैठ के। ये अपने लंदन वाले घर में बैठे हुए, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, 2 मिनट से। ये अपने घर में बैठे हुए लंदन में, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मुझे आप इनसे मिलना है, तो मैं क्या करूंगा, मेटावर्स के दुनिया में जाऊंगा। एक डिजिटल चश्मा, AI बोर्ड का चश्मा आता है, जो लोग मार्क जकरबर्ग को जानते हैं वो लोग देखेंगे, अभी उन्होंने फेसबुक पे अपना प्रोफाइल अपडेट किया, वो चश्मा पहन के। वो चश्मा जैसे आप लगाएंगे, पूरी दुनिया वर्चुअल आपके सामने आ जाएगी। अब आप उसमें सर्च कीजिए आपको कहाँ जाना है। मुझे इनको वीडियो कॉलिंग करना, तो मैं इनको वो चश्मा पहन के अपने घर से कॉल लगाऊंगा, और ये वो अपने घर में बैठे रहेंगे। और हमको कहीं किसी कॉफी शॉप में या किसी रेस्टोरेंट में मिलना है, तो हम दोनों ऑनलाइन उस रेस्टोरेंट को सर्च करेंगे, और हम दोनों का जो कार्टून है, जिसको हम NFT कहते हैं, जहाँ व्हाट्सएप पे आप अपना प्रोफाइल फोटो लगाते हैं ना, वही बगल में आपको अपना एक कार्टून बनाने का ऑप्शन देता है। अवतार, जैसा आप दिखते हैं वैसा आप कार्टून बना सकते हैं। मतलब चीजें बदल रही है, हम लोग को धीरे धीरे बताया जा रहा है कि आप बदलिए, जमाना बदल रहा है। अब जो मेरा वो अवतार होगा, वो उस रेस्टोरेंट में जाएगा, और इनका अवतार उस रेस्टोरेंट में आएगा, चाहे वो इंडिया में हो, लंदन में हो, कहीं पे भी हो। हम दोनों वहाँ आमने सामने बैठ जाएंगे रेस्टोरेंट में, एक दूसरे का कार्टून बैठ जाएगा, हम दोनों एक दूसरे को देख पाएंगे, बात कर पाएंगे इस तरह से। और इतना ही नहीं, मेरा कार्टून उनके कार्टून को इस तरह से टच करेगा, और सामने वाले को फील होगा लंदन में बैठ के कि मुझे भाई टच कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं। ये सारी चीजें बदलाव हो रही है। अब जब हम इंटरनेट के दुनिया में किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, तो उस रेस्टोरेंट वाले को तो पैसा देना पड़ेगा, तो वो पैसा तो मेरा कार्टून जा रहा है, मैं जा ही नहीं रहा हूँ, मैं घर में बैठा हूँ, तो वो कैसे पैसा देगा। तो वहां पे हमको डिजिटल करेंसी से पेमेंट करना पड़ेगा, क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट करना पड़ेगा। तो बाय डिफॉल्ट हमको उसको क्रिप्टो खरीदना पड़ेगा। तो बेचेगा कौन, जिन्होंने पहले से खरीद के रखा है। तो वही है, आज अगर हम इस इंडस्ट्री में पैसा लगाते हैं, तो फ्यूचर में हम बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम पे मोस्ट ऑफ काम, जितने सारे हम काम करेंगे, वो सारा काम जो है ना डिजिटल होने वाला है। आज हम सारे लोग व्हाट्सएप चला रहे हैं, हम में से कोई ऐसा एक बंदा यहाँ पे नहीं है जो व्हाट्सएप से पैसे कमा रहा है, कोई नहीं कमा रहा। सिर्फ हमारी जरूरत बन गई है, यूज कर रहे हैं जरूरत के हिसाब से। लेकिन जिन्होंने उसको बनाया, डेवलप किया, जिन्होंने उस पर पैसे लगाए, वो पैसे कमा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हमारी जरूरत के हिसाब से यूज कर रहे हैं। मैं इनकी बात करूं, यहाँ मुखिया जी बैठे हो, बहुत फेमस है। इन्होंने सही टाइम पे यूट्यूब को समझा, टेक्नोलॉजी को समझा, उसको वीडियो बना के आज पैसे कमा रहे हैं। हम सारे लोग क्या कर रहे हैं, उनके वीडियो देख रहे हैं, उनको पैसे कमा के दे रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने टेक्नोलॉजी को सही टाइम पे समझा, तब है।
नहीं समझते तो नहीं कमाते। तो अगर हम टेक्नोलॉजी को सही टाइम पे समझ जाएंगे तो हम टेक्नोलॉजी से बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं, अन्यथा हमको बाद में मजबूरी में यूज करना ही पड़ेगा। तो आने वाले टाइम जो है वो क्रिप्टो का है, एनएफटी का है, मेटावर्स का है, एआई बोर्ड्स का है। तो हम इस इंडस्ट्री में आके बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं, एक अच्छा इनकम ले सकते हैं, अपने लाइफ को बदल सकते हैं। मैं आपको एक ये कहूंगा कि जो लोग इस सिस्टम में आ चुके हैं वो लोग इस बात को समझ पाएंगे कि जो भी बंदा यहाँ से पहले से सिस्टम में है, अगर वो कुछ अच्छा कॉइन खरीद के होल्ड करके रख ले तो मैं ये गारंटी दूंगा वो चाहे जिस भी फैमिली से बिलोंग करता हो, वो 2030 आते आते वो अपने फैमिली का सबसे बड़ा पैसा वाला बनेगा। ये मेरी गारंटी है जो एम कॉइन में इन्वेस्ट करते थे। किसी का कोई और सवाल, कोई कंफ्यूजन? दिन का स्टेकिंग है, लिमिट नहीं है, आता रहेगा 900 दिनों तक। आपका पैसा 4 से 5 महीने में रिटर्न होगा। कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल? दो मिनट काम करो, ये भी काम करो। पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारा मकसद क्या होता है? पैसा कमाना, पैसे को बढ़ाना। इन्वेस्टमेंट का दूसरा मतलब होता है पेशेंस, सब्र। जब तक हम पेशेंस नहीं रखेंगे, सब्र नहीं करेंगे तो हम बड़ा पैसा नहीं कमा सकते किसी भी बिजनेस में। हम आज कोई बिजनेस चालू किए, कल सोचे कि हम डबल निकाल के घर चले जाएंगे तो बिजनेस हमारा बंद हो जाएगा। तो हमारी कंपनी यहाँ क्या करिए, आप 11,400 दे रहे हैं, उसके बदले में हम आपको 20,000 रुपए का कॉइन अभी दे रहे हैं। आपका पैसा डबल, आपका टेंशन खत्म। उसमें वो कंडीशन क्या लगा रहे हैं कि आपके कॉइन को 900 दिनों में डिवाइड कर देता है। जो डेली आपको आ रहा है आप उसको निकाल सकते हैं, बेच सकते हैं। जितना भी पैसा आप लगा रहे हैं महीने के, अभी बताएंगे 5 से 6 महीने में जितना भी पैसा आप इन्वेस्ट करें, चाहे 11,400, 1 लाख, 1 करोड़, 100 करोड़, वो 5 से 6 महीने के अंदर आपका प्रिंसिपल अमाउंट आपको रिटर्न आ जाएगा। आप उसको निकालिए, बेचिए, जो करना है वो कीजिए। आज बेचेंगे तो वो कॉइन 256 रुपए में बिकेगा, कल हो सकता है 500 में बिके, परसों हो सकता है 1000 में बिके, आने वाले टाइम पे लाखों में बिके। वो आपके ऊपर है, प्रॉपर्टी आपकी है, तय आपको करना है। 900 दिनों तक आएगा, ये नहीं कि 900 दिनों तक आपका पैसा फंसा हुआ है। आपका पैसा 5 से 6 महीने के अंदर रिलीज हो जाएगा। क्लियर? और कोई सवाल? किसी का कोई सवाल नहीं है? क्या मुखिया जी? कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, मैं अपने तरफ से एक आप लोगों से मैं सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब देने मास्टर साहब 5 लाख जी। मैं आप लोगों से एक सवाल कर रहा हूँ। जब हम जो कॉइन खरीद रहे हैं तो आज 200 रुपए में खरीद रहे हैं, कल जाके 2 लाख रुपए हो गया कॉइन का प्राइस, तो आप कॉइन को कहाँ बेचेंगे? कौन खरीदेगा? बढ़ेगा तो बेचेंगे कहाँ? मैंने एक बार बताया कि मेरा महीने में कितना आता है ये इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। मेरे नीचे ऐसे लोग हैं जो महीने का 4 लाख 5 लाख रुपए कमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने कितना कमाया ये मायने नहीं रखता है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जरूरी नहीं है कि मैं कितना कमा रहा हूँ, हमारे लोग कितने कमा रहे हैं उनमें से कोई ऐसा एक बंदा नहीं है जो गवा रहा है। आप लोग सुनना चाहते हैं कि मिनहाज सर कितना कमाए हैं? और मिस्टर नूर आलम सर, मैं इन लोगों के लिए एक जोरदार तालियां चाहूंगा कि इन दोनों ने मुझे भरोसा दिलाया, यकीन दिलाया कि आप सही सिस्टम में हैं, आपके लोगों का पैसा नहीं डूबेगा। और मुझे कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से इंटरेस्ट था, मैं इलेक्शन लड़ना चाह रहा था उस टाइम पे ही। तो भाई से मेरी बात हुई कि मुझे इलेक्शन लड़ने के लिए 20-30 लाख रुपए चाहिए। तो इन्होंने क्या कहा मुझे कि आप मेरे साथ आइए, मुझे 6 महीना दीजिए, और 6 महीने के बाद आपको अगर पैसा नहीं आएगा, जब इलेक्शन का टाइम आएगा आप बोलिएगा, मैं आपको 50 लाख रुपए दूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज इस लेवल पे हूँ कि मुझे लग रहा है कि मुझे इलेक्शन छोटी मोटी बात है। जो इलेक्शन में लड़ना चाह रहा था आज वो मेरे माइंड में है ही नहीं।
वो मैं उसको भूल चुका हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह उससे अच्छा इलेक्शन में आने का मकसद पैसा कमाना नहीं था, लोगों का सेवा करना था। और लोगों का सेवा मुझे लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर रहा हूँ। अगर मेरे जरिए अगर आज 10 लोग पैसे कमा रहा है, इससे बड़ा और कुछ भी नहीं है। एक जरिया हूँ मैं तो कमा के दे नहीं सकता, मैं सिर्फ सिस्टम को बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने कमाया है, मेरे साथ लोग कमा रहे हैं। मेरा सिर्फ मकसद ये है, और मेरे टीम में जो लगभग 7000 लोग हैं, उनमें से आप जो एक्टिव लोग 4000 हैं, उनमें से मुझे 99% ऐसे लोग हैं जो पैसे नहीं कमाते थे, कोई काम नहीं करते थे। मैं मतलब जो अमीर लेवल के कैटेगरी में आता है ना, वो लोग आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं चुन चुन के लोगों को ढूंढता हूँ जिनको पैसे की जरूरत है, जो कमा नहीं सकते, जो कमा नहीं पा रहे हैं, वैसे लोगों को मैं प्लान दे रहा हूँ, वैसे लोगों को सिस्टम में ला रहा हूँ। क्योंकि ऑलरेडी पैसा वाला अगर पैसा कमाएगा तो मजा नहीं आएगा। हम आम लोगों को पैसा कमा के देंगे तो ज्यादा फील होगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि हमारे साथ ऐसे ही लोग जुड़े जिनके पास ऑलरेडी पैसा नहीं है, जो पैसा कमाना चाहते हैं, जिनके अंदर जोश है, जुनून है, सिस्टम को समझना चाहते हैं। उन लोगों के लिए मैं ये हमेशा कहता हूँ कि आप आइए, 11,400 लगाइए, उस पैसे की गारंटी मैं लेता हूँ, क्योंकि मैं सिस्टम को जान रहा हूँ, इसीलिए मैं गारंटी ले रहा हूँ। और गारंटी पे बात आई तो मैं एक और बताऊँ, तो कोई ऐसा भी है जिस सिस्टम को नहीं समझना चाहता है, बड़ा पैसा लगाना चाहता है, तो मैं उसकी भी गारंटी लेता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे आप 5 लाख 10 लाख रुपए लगाना चाह रहे हैं, लेकिन आप सिस्टम को नहीं जानते हैं, तो मैं उसकी गारंटी लेने के लिए तैयार हूँ, मैं ले भी रहा हूँ। लेकिन उसके लिए टर्म एंड कंडीशन है कि ये जितना भी पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, 5 लाख 10 लाख 20 लाख, वो 5 से 6 महीने के अंदर आपका प्रिंसिपल अमाउंट में आपको रिटर्न कर दूंगा। उसके बाद जितना भी बेनिफिट आएगा 50% आपका, 50% मेरा। और जो गारंटी की बात है वो ऐसी मौखिक पे नहीं, आपको बाज़ाब्ता चेक दिया जाएगा, आप जमीन लिख के लेंगे, जमीन दिया जाएगा, वो भी नगर की जमीन दी जाएगी आपको, ऐसा नहीं कि कहीं का भी। क्योंकि ये मैं अपने तरफ से इसलिए दे रहा हूँ कि मैं सिस्टम को जानता हूँ, पैसा किसी का नहीं डूबेगा, मैं इसलिए दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो लोग हैं, यहाँ के लोग बहुत उल्टी सीधी कंपनियों में पैसे लगा के डूबे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बदनाम है। मैं सिर्फ इसको खत्म करना चाह रहा हूँ कि हम जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं, ये कभी नहीं भागेगी, कभी किसी का पैसा नहीं डूबेगा इंशाल्लाह। अब किसी का कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। इतना जरूरी है, अगर कंफ्यूजन क्लियर नहीं करेंगे तो आप क्लियर नहीं होंगे। एक छोटा सा सवाल और, ये जो हम 11,400 का कॉइन खरीदेंगे, तो हम क्रिप्टो इंडस्ट्री में उन लोगों का पैसा इन्वेस्ट है जो सरकार चलाता है, जैसे कि बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े स्टार जैसे अंबानी, अडानी, अमिताभ बच्चन वगैरह, इन लोगों के पैसे इन्वेस्ट है। तो उन्होंने सरकार पे प्रेशर दिया, सरकार ने उसको दोबारा रेगुलेट करने का ऑप्शन लिया और कहा 30% टैक्स लेंगे, 30 से 20 किया, 20 से 10 किया। अभी सरकार उस पर कानून बना रही है, बनानी है प्रॉपर। इस बीच में ये भी हुआ कि जिन लोगों ने 10,000, 20,000 या 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, तो उसको बिटकॉइन बहुत रिटर्न दे चुका था। लगभग जिन्होंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, उनका पैसा करोड़ों में बन चुका था। तो वो लोग क्या करने लगे, कुछ लोग डर से कोई दुबई चले गए, कोई लंदन चले गए, कोई पेरिस चले गए, कोई नेपाल चले गए, कोई भूटान चले गए, अलग अलग देशों में जाके लोग बेच के लेके आ गए, क्योंकि ये हर जगह चल रहा है। तो इससे नुकसान किसको हो रहा है? अगर हमारे देश में बिक रहा है तो सरकार को टैक्स मिल रहा है, बाहर जाके बेच रहा है तो वहां की सरकार को मिल रहा है। तो सरकार दोनों तरफ से फंस रही है। तो उन्होंने रेगुलेशन बना रही है, अभी कानून बन रहा है। और आज के डेट में आपको सोशल मीडिया पे अभी जो G20 सब्मिट हुआ, उससे रिलेटेड, क्रिप्टो से रिलेटेड आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। निर्मला सीतारमण हमारे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का, जिसपे वो क्रिप्टो को प्रमोट कर रहे हैं। क्योंकि आज के डेट में क्रिप्टो इंडस्ट्री में लगभग इंडिया का 70,000 करोड़ इन्वेस्ट है। कितना? 70,000 करोड़। मोदी जी जब सरकार में आए थे 2014 में, हम लोग को याद होगा, वो बोल रहे थे काला धन लेके आएंगे। कितने हजार करोड़? 2,000 करोड़। 2,000 करोड़ के बारे में बोल के कोई व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, और आज के डेट में सिर्फ क्रिप्टो में 70,000 करोड़ इन्वेस्ट है। क्या इतनी बड़ी मार्केट को सरकार छोड़ सकता है? आज के डेट में जितना टैक्स क्रिप्टो से जनरेट हो रहा है, पूरे सरकार को कहीं से और उतना टैक्स जनरेट नहीं हो रहा है। ऑलरेडी पूरे दुनिया में, मतलब इंडिया एक ऐसा देश है जहां पे क्रिप्टो पे कानून नहीं बना है, लेकिन क्रिप्टो पे टैक्स लिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ से बहुत बड़ा टैक्स जनरेट हो रहा है और सरकार बंद नहीं कर पाएगी। तो सरकार चाहती है कि हम कहाँ से टैक्स ले पाए, उसके ऊपर वो काम कर रही है। ठीक है, क्लियर?
दूसरा सवाल आपका कि मैं जो रिटर्न की बात कर रहा हूँ, तो मैंने आपको क्या कहा कि आप पैसे लगाइए 11,400, 2 महीने तक देखिए, आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे फोन कीजिएगा, मैं रिटर्न कर दूंगा। मैं तो आपको 11,400 ही रिटर्न करूंगा, क्योंकि समझ में तो मुझे आया है कि आपका 11,400 20,000 पहले दिन बना था, 2 महीने में वो 2-4 हज़ार और बढ़ के 25-26,000 हो गया है। तो वो 26,000 मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं सिस्टम को समझ गया हूँ। आप अगर 2 महीने में भी सिस्टम को नहीं समझ पा रहे तो आपके लिए तो 11,400 ही है, क्योंकि आपको वो चीज समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए आप रिटर्न कर रहे हैं। कोई नहीं देगी, मैं दूंगा, वही मैं कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ, मैं समझ रहा हूँ। मैंने यहाँ पे 81,000 लगा के इन्वेस्टमेंट चालू किया था 26 अक्टूबर 2022 को, अभी अक्टूबर चल रहा है, और आज के डेट पे मेरा पर्सनल 40 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, और मैं एक भी कॉइन नहीं बेचता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मैंने सही चीज को खरीदा है, जो आने वाले टाइम पे लाखों हजारों में बिकेगा। आप अपनी बात बताएं, आप लोग कैसे शुरू किया? सबसे पहला सवाल